Hello, my stunning Aquarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है। व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस। ओके एक्वेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग जुलाई मंथ की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत ज़ोर से हवा चल रही है, ओके आवाज़ आ रही है, ओके आप अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए। ओके एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Aquarius in the month of July 2025. Let's cut the deck. Okay, let's see. Current energies of your person is the unseen. Intention of your person is the box. Future action of your person is the bardo. Your energy, the stone, and future of the soul connection, the king. Bottom of the deck, the star bond. बहुत कॉम्प्लेक्स एनर्जीज हैं एक्वेरियस। ओ द बॉक्स, द बार्डो, द किंग। बार्डो का एक बार क्लैरिफाई निकाल देते, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी विथ योर अप्रोच एक्वेरियस। ओके, अगर आपको वो ची ची आवाज आ रही है, वो हवा चल रही है, ठीक है, अगर आ रही होगी तो ठीक है। मदर ऑफ पेंटिकल्स, ओके फाइन। जोडियक साइन बता देती हूँ। आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, अनदर एक्वेरियस, वर्गो एंड पाइसीज। बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो। एक सेकंड, मैं लाइट्स ऑन कर दूँ। एकदम से डार्क हो गया। अभी धूप थी, अब एकदम डार्क हो गया या हाँ। चलिए शुरुआत करते हैं। द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज द अनसीन। देखो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है। एक तो ये एक देयर कैन बी अ सिचुएशन कि आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही। दिस कैन बी अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एंड अगर बात भी हो रही है तो शायद बहुत कम कम बात हो रही है। बट एनी वे, करंट एनर्जीज में या ये इंसान ना, आपका जो पर्सन है, दे आर, ये आपकी नीड्स, आपके इमोशंस को ये हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं। दैट इज देयर प्रॉब्लम। इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या फील कर रहे हो, आपके इमोशंस क्या है। व्हाट डू यू वांट इन अ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप दो लोगों में चलता है ना, 50-50% डायनेमिक्स में चलता है ना। तो इन्हें एज ऑफ नाउ फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप क्या फील कर रहे हो। बट वट आई एम सीइंग इन देयर एनर्जी इज दैट दे रियली लव यू अलॉट। ये लव का कॉन्सेप्ट क्या है? लव मतलब यही ना, लव जैसी, लव इज अ फालतू कॉन्सेप्ट। लव इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। प्यार व्यार वेस्ट ऑफ टाइम। जस्ट किडिंग। व्हाट आई एम सेंसिंग इज दैट कि अगर तुम इतना ही प्यार करते हो एक्वेरियस को, आपके पर्सन की एनर्जी की बात करिए, अगर तुम इतना ही प्यार करते हो एक्वेरियस को, तो एक्वेरियस के भी तो नीड समझ लो, एक्वेरियस के भी तो डिमांड समझ लो, एक्वेरियस के भी तो चाह है, विजन है, ड्रीम्स है। तो उन्हें उससे फर्क नहीं पड़ता। ये कैरेक्टरिस्टिक होता है एक नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी की। इंसान आपको प्यार कर सकता है बट आपकी नीड्स को फर्क नहीं कर सकता। जैसे कुछ लोग होते हैं, कुत्ता पालते हैं, प्यार कर लेंगे बट खाना नहीं डालेंगे। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि कुछ लोग ऐसा करते होंगे कि भाई जब मन किया प्यार कर दिया। अरे भाई, कुत्ते को खाना भी देना होता है, डॉग्स को सफाई भी करनी होती है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो सेलेक्टिव प्यार इन इस पर्सन का दिख रहा है मुझे आपके प्रति, कि प्यार है बट आपकी चाह क्या है, आपकी डिमांड्स क्या है, उसे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता एज ऑफ नाउ। दैट्स ए करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू। इंटेंशन, द बॉक्स। इंटेंशन में ये इंसान चाहता है कि आप इनके अकॉर्डिंग चलिए। जो मैं कहूं, आपको मेरी कठपुतली बन के रहना पड़ेगा एक्वेरियस। इंटेंशन में सी वही बहुत प्यार करते हैं। आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग प्यार करते हैं बट क्यों इतने, ये प्यार भी करते हैं बट टॉक्सिक हैं बहुत ज्यादा एक्वेरियस। वही ना कि जैसे होता है कि अब आप ज्यादा ही मीठा खा लोगे तो आपको डायबिटीज हो जाएगी। उस किस्म की एनर्जी दिख रही है कि किसी चीज की अति होना भी टॉक्सिक होता है। आप ज्यादा सॉल्ट खा लोगे तब आपको पता नहीं क्या क्या बीमारियां हो जाएगी। ज्यादा एक्सरसाइज करोगे तो आपकी हड्डियां टूट जाएंगी। या ज्यादा मतलब किसी चीज की अति होना भी गलत है, राइट।
उस किस्म की एनर्जी दिख रही है, दैट दे लव यू सो मच दैट दे वांट टू कंट्रोल यू एक्वेरियस। तो इंटेंशन में चाहते हैं आप इनके अकॉर्डिंग चलें ताकि इनकी लाइफ अच्छी हो। ये इंसान आपसे बेहतर जानता है कि आपकी भलाई किस में है। That's their intentions towards you. Now their future action is the bardo clarified by ace of wand. अब यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये इंसान आपके साथ, आई फील दैट दिस पर्सन विल री इन्वेंट देम सेल्फ। ये इंसान अपना जो नेचर है, अपना इनका जो ये कंट्रोलिंग बिहेवियर है, उसको ये बदलते हुए दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि, और ये बदलेंगे क्यों, क्योंकि मैं आपकी एनर्जीज पे आऊंगी एक्वेरियस। ये अपने आप को 180 डिग्री चेंज करते हुए दिख रहा है और ये न्यू पर्सन बनते हुए दिख रहे हैं, बट इसमें टाइम लगेगा, इसमें एटलीस्ट अक्टूबर तक का टाइम लगेगा। सो दे आर री इन्वेंटिंग देमसेल्फ, दे आर चेंजिंग देमसेल्फ, क्योंकि फिर इनको अभी रियलाइजेशन बहुत जल्दी होने वाला है कि आप लोगों पे डोमिनेट करके या आप एक्वेरियस पे डोमिनेट करके आप बार बार अपनी नहीं चला सकते हो। तो मुझे एक नया इंसान बनना पड़ेगा। ये डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है और मैं रीबर्थ पे फोकस कर रही हूँ क्योंकि फ्यूचर अच्छा है आप दोनों का। ये बदलते हुए दिख रहे हैं पर टाइम लगेगा उसमें। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, द स्टोन। वेरी हैप्पी विथ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू एक्वेरियस। फाइनली लिब्रा में बहुत डिसअपॉइंटेड थी, आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। आप बहुत क्लियर हेडेड हो, आप बहुत स्ट्रांग हो, यू आर भाई फैंटास्टिक। एक्वेरियस आप पुष्पा हो जो झुकते नहीं हैं बिल्कुल भी। आप क्लियर हो, आप सॉर्टेड हो, आपको पता है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए मुझे अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। आप बहुत क्लियर हो, आपने अपनी बाउंड्रीज बाउंडेशन, आपको अपनी लाइफ में क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए, आपने क्लियर कट बोल दिया है अपने पर्सन को कि दीज आर माई नॉन नेगोशिएबल एंड दीज आर द थिंग्स दैट आर नेगोशिएबल फॉर मी। सो आपका जो फ्यूचर, आपका जो एनर्जी है ना, कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं होता कि आप मेरे ऊपर दबाव डालेंगे किसी भी प्रकार का, और ये किसी भी प्रकार का दबाव हो सकता है। आपने अपना ग्राउंड साफ रखा है। और जो इंसान क्लियर होते हैं, स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं, जिन्हें पता है लाइफ क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, उन वो लोग सबसे खुश रहते हैं और आप खुश हो एक्वेरियस। आपकी एनर्जी ऐसी है एंड आई एम सो हैप्पी कि ये माने नहीं माने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरी लाइफ में है गुड, ये मेरी लाइफ में नहीं है तो भी गुड। और यही अप्रोच होना चाहिए हर एक इंसान को। अटैच्ड नहीं, ऑफ कोर्स यू लाइक दिस पर्सन, ऑफ कोर्स यू हैव फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन, अटैच्ड नहीं हो। ये आ जाएं लाइफ तब भी अच्छी होगी, ये नहीं रहेंगे तब भी लाइफ अच्छी होगी, क्योंकि आपने अपने करियर पे ध्यान दिया, आपने सेल्फ लव प्रैक्टिस किया है, आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। आप इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं हो इस पर्सन पे, आप अपनी वर्थ जानते हो। और मैं यही बोलूंगी उन एक्वेरियस के लिए जो जो थोड़े परेशान हैं, आप अपने ग्राउंड्स पे स्टैंड लीजिए। अगर आपको लगता है आप करेक्ट हैं, अगर आपको लगता है ये फेयर चीज है, तो उसमें सही, आप उसमें अपना स्टैंड लो। सामने वाले को झुकना पड़ेगा। देर आर सर्टन थिंग्स, ये इंसान बहुत डोमिनेट कर रहा है, कुछ तो गलत बातें कर रहा है, कुछ तो गलत हरकतें कर रहा है, और आपको है कि ठीक है, जो किस्मत में होगा होगा, मैं तो नहीं झुकने वाला हूँ, झुकने वाली हूँ, क्योंकि मैंने बहुत, एंड मुझे दिख रहा है पास में आपने बहुत सैक्रिफाइसेस किए। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से अडिग हो गए, आपने बहुत सैक्रिफाइसेस किए, आपने बहुत सैक्रिफाइस किया, बहुत आपने बहुत टॉर्चर झेला है इस इंसान का, बट नाउ यू आर इन दिस एनर्जी दैट इनफ इज इनफ। फ्यूचर ऑफ द सोल कनेक्शन फ्यूचर है। मुझे दिख रहा है ये इंसान आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मुझे दिख रहा है ये इंसान आपको प्यार कर रहे हैं, आपको केयर कर रहे हैं, और मुझे एक डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है। अक्टूबर इज द मंथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। दिसंबर तक आते आते आप लोग का रिलेशनशिप अच्छा चलेगा, जिसमें मुझे मैरिज भी दिख रही है। आई एम सीइंग मैरिज एंड कमिटमेंट फॉर यू। बट आप छोड़ दो, आपने यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिया है, एंड यही यही मैं इस रीडिंग को देख के बहुत खुश हूँ। फ्यूचर इज देयर, good energy, I'm very happy with this reading, good। दिस वॉज योर रीडिंग एक्वेरियस। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।